हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप कुमार। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टेक इंडिया फॉर यू पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अपने विंडोज 10 लैपटॉप पे लॉगिन हूं इस समय, और ये मेरा क्रोम ब्राउज़र है। इसको मैं ओपन कर लेता हूं और अभी मेरे सामने प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस क्रोम ब्राउज़र की जो भी कंप्लीट सेटिंग्स हैं उसको मुझे माइग्रेट करना है, ट्रांसफ़र करना है अपने न्यू मशीन पे, जो कि विंडोज़ 11 मशीन है। तो इसमें मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरे इस ब्राउज़र में जो भी कंप्लीट सेटिंग्स हैं, जैसे कि ये 2 प्रोफाइल इस पे बनी हुई है मेरी, तो ये कंप्लीट प्रोफाइल्स और इसके संग ब्राउज़र में जो भी मैंने क्रोम ब्राउज़र में सेटिंग्स सेव कर रखी हैं, जैसे कि मेरे शॉर्टकट्स हो गए या फेवरेट्स हो गए या प्लगइन्स हो गई या जो भी हिस्ट्री वगैरह कंप्लीट चीज़ें, मैं एज इट इज़ ट्रांसफ़र या माइग्रेट करना चाहता हूँ अपने दूसरे सिस्टम पे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी फर्स्ट प्रोफाइल है, ये मेरी सेकंड प्रोफाइल है। तो इस पे आप देख रही है मैंने लॉगिन कर लिया है। तो ये मेरी प्रोफाइल है, और दूसरी प्रोफाइल पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये मेरी सेकंड प्रोफाइल है। तो इन दोनों प्रोफाइल पे मैं अलग अलग टैब खोल के लॉगिन कर सकता हूं अपने सेम ब्राउज़र पे। तो मैं चाहता हूं इसमें जो भी मेरी प्लगइन्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कुछ प्लगइन्स इस प्रोफाइल में इंस्टॉल कर रखी हैं, और मैं दूसरी प्रोफाइल में अगर आपको मैं दिखाऊं तो इसमें भी मैंने कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल कर रखी हैं, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे बुकमार्क्स भी हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पे ये टूल बार पे इसको ऐड कर रखा है। तो मुझे क्या चाहिए, मैं कंप्लीट अपने क्रोम ब्राउज़र की सेटिंग को माइग्रेट करना चाह रहा हूँ अपने न्यू लैपटॉप पे, जो कि विंडोज़ 11 मशीन है। तो इससे मेरा टाइम बचेगा। मैं अगर मैनुअली लॉगिन करूँगा एक एक चीज़ को या सारे बुकमार्क्स को ट्रांसफ़र करूँगा, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो भी एक बनाया था क्रोम ब्राउज़र के ऊपर कि मैं कैसे अपने फेवरेट्स, अपने बुकमार्क्स को माइग्रेट कर सकता हूँ किसी दूसरे सिस्टम के क्रोम ब्राउज़र में। तो लेकिन आज हम देखेंगे कि हम कैसे कंप्लीट ब्राउज़र की सभी सेटिंग्स को, यानी एवरीथिंग, सभी चीज़ों को हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे या माइग्रेट करेंगे किसी दूसरे फ्रेश कंप्यूटर में, जिसमें कि हम न्यू क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए अपने प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं। तो इसके लिए 2 मेथड हैं। एक मेथड ऑनलाइन मेथड है, दूसरा मेथड आपका ऑफलाइन मेथड है। तो पहले मेथड में हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम अपनी मेन प्रोफाइल से क्रोम ब्राउज़र को लॉगिन हो जाएंगे। तो मेरी ये वाली मेन प्रोफाइल है, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जहाँ पे आप इमेज आ रही है यहाँ पे चेक करना है ये सिंक इज ऑन, ये आपका ऑप्शन ऑन होना चाहिए। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। अगर ये ऑन नहीं है तो इसको इसे ऑन कर लेंगे। यहाँ पे आप सेटिंग्स पे आएंगे, क्लिक करेंगे जब, तो आपको दिखाएगा कि सिंक ऑन है आपका। तो अगर टर्न ऑफ है आपको तो इसको ऑन कर लेना है। इसके बाद आपको इस ऑप्शन में आना है, सिंक के अंदर मैनेज व्हाट यू सिंक, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप सिंक एवरीथिंग, यानी कि जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, जैसे कि एप्स हो गया, बुकमार्क्स हो गया, एक्सटेंशन हो गया, हिस्ट्री हो गया, सेटिंग्स हो गया, थीम हो गया, ऐसे जितनी भी इसमें सेटिंग्स हैं, ये कंप्लीट सेटिंग इंक्लूडिंग पासवर्ड वगैरह सभी चीज़ें आपकी यहाँ पे सिंक हो जाएंगी। और आपको अगर कुछ चीज़ें यहाँ से छोड़ना है या सेलेक्टेड चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है सिंक के लिए, तो आप कस्टमाइज सिंक ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और जिस ऑप्शन को चूज़ नहीं करना है, जैसे कि हिस्ट्री आपको चूज़ नहीं करना, तो यहाँ से आप इसको ऑफ कर देंगे। तो ये आपके ऊपर है, आप कस्टमाइज सिंक को चूज़ करेंगे अगर कुछ सेटिंग आपको सिंक करना है। अगर सारी चीज़ों को सिंक करना है तो सिंक एवरीथिंग को चूज़ करेंगे। तो मैं सिंक एवरीथिंग ऑप्शन को चूज़ करता हूँ और यहाँ से मैं बाहर आ जाता हूँ। बाहर आ जाने के बाद आपको अपने नए सिस्टम पे लॉगिन करना है। तो हम चलते हैं अपने नए सिस्टम पे। तो देखिए मैं अपने विंडोज 11 न्यू लैपटॉप पे लॉगिन कर चुका हूँ यहाँ पे। और अभी मैं क्या करना जा रहा हूँ, यहाँ पे अपने इस फ्रेश क्रोम ब्राउजर को ओपन करूंगा। तो इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ डबल क्लिक करके। तो ये देखिए मेरा फ्रेश ब्राउजर यहाँ पे ओपन हो रहा है, और ये देखिए साइन इन करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हम साइन इन कर लेंगे। साइन इन पे क्लिक किया है मैंने, और ये मेरे से मेल आईडी पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं मेल आईडी डाल देता हूँ अपनी मेन प्रोफाइल की, और इस पे हम साइन इन कर लेंगे। तो आप यहाँ पे अपनी मेल आईडी और पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लेंगे। तो सिक्योरिटी पर्पज से मैं इसको हिडन कर देता हूँ डिटेल्स को। और यहाँ पे मैंने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा रखा है। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए ये रिक्वेस्ट मेरे मोबाइल पे जा रही है, तो मैं इसको अपने मोबाइल से अप्रूव कर दूंगा रिक्वेस्ट को, तो मैं इसमें साइन इन कर पाऊंगा। तो ये मैंने ऑन कर रखा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, इसलिए मेरे पास ये आ रहा है। आपके में अगर आपकी मेल आईडी में सिंपल आपने पासवर्ड से लॉगिन कर रखा है तो सिर्फ आपसे पासवर्ड पूछेगा। तो मैंने देखिए रिक्वेस्ट
अप्रूव कर दी है अपने फ़ोन से। और देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे सामने दे रहा है टर्न ऑन सिंक, बैकअप योर स्टफ एंड यूज इट ऑन एनी डिवाइस, यानी कि हम अपने बैकअप को यूज़ कर सकते हैं इस सिंक के थ्रू। तो यहाँ पे दिखा रहा है क्या क्या चीज़ें सिंक होंगी। अगर आपको कुछ चीज़ें यहाँ से चुननी है तो आप सेटिंग्स में जा सकते हैं वापस यहाँ से और इसको सिंक कर सकते हैं। देखिए मैं सेटिंग्स में आ गया हूँ और यहाँ पे सिंक वाला ऑप्शन आएगा। तो देखिए सेटअप इन प्रोग्रेस दिखा रहा है यहाँ पे। इसको मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ व्हाट यू वांट टू सिंक। जैसे कि पहले ऑप्शन हमने चुने थे यहाँ पे, तो हम सब कुछ सिंक करना चाहते हैं तो हम इसी ऑप्शन को ऐसे ही रहने देंगे और हम यहाँ से बैक चले जाते हैं और यहाँ से कंफर्म कर देते हैं इसको। तो देखिए सिंक यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और देखिए सारी सेटिंग जो कि यहाँ पे नहीं पहले आ रहे थे, यहाँ पे ये जितने भी बुकमार्क्स हैं मेरे, देखिए सभी बुकमार्क्स यहाँ पे मेरे इंपोर्ट हो गए ऑटोमेटिक सिंक होने के बाद। और इसके बाद मैं इस पे क्लिक करूंगा प्रोफाइल पे, देखिए यहाँ पे, तो देखिए सिंक ऑन है मेरा। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज देखिए, जो मेरी दूसरी प्रोफाइल थी यहाँ पे, वो यहाँ पे अभी सिंक नहीं हुई है। तो इस मेथड से हम सिर्फ जिस प्रोफाइल से लॉगिन करेंगे वो एट ए टाइम हमारी सिंक हो जाएगी। मुझे दूसरी प्रोफाइल से लॉगिन करना है तो उस प्रोफाइल को मैं यहाँ से लॉगिन करके ऐड करा सकता हूँ, सेम यही मेथड यूज करके। और मैं आपको दिखा दूं, मेरी सारी प्लगइन्स यहाँ पे आ चुकी हैं, ये देखिए, और मेरे सभी बुकमार्क्स देखिए आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इस तरीके से ब्राउजर सेटिंग आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं सारी। तो ये एक मेथड रहा आपका फर्स्ट मेथड। आपको मल्टीपल प्रोफाइल को लॉगिन करना पड़ेगा इसी प्रकार से सिंक मेथड को यूज करके। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। इस तरीके से हम अपने ब्राउजर की सेटिंग्स को माइग्रेट कर सकते हैं। देखिए सभी प्लगइन ऑटोमेटिक यहाँ पे इनेबल हो चुकी हैं और ये लॉगिन करने के लिए बोल रही हैं ताकि फर्स्ट टाइम हम लॉगिन कर लें और सारी प्लगइन हमारी काम करने लगेंगी। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। तो चलिए हम वापस चलते हैं अपने पुराने सिस्टम पे। तो देखिए मैं वापस अपने इस सिस्टम पे आ चुका हूँ। अभी हम अपना इस क्रोम ब्राउजर को क्लोज कर देते हैं यहाँ से, और इसके लिए हमें सबसे पहले अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाना पड़ेगा। इसको आप दिस पीसी में भी जाके ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर के अंदर आ चुका हूँ। इसके बाद मेरे को सी ड्राइव में यहाँ पे आना पड़ेगा। सी ड्राइव में आने के बाद आप यूजर्स के अंदर आएंगे। उसके बाद आप अपने करंट यूजर के अंदर आ जाएंगे जिससे भी आप लॉगिन है। तो आप देख सकते हैं मैं स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा यूजर अकाउंट आप देख सकते हैं, ये लाइव पीसी नाम से है। मैं लाइव पीसी नाम के इस फोल्डर के अंदर आ जाऊंगा जो कि यूजर्स फोल्डर के अंदर है सी ड्राइव के अंदर। और इसके अंदर आपको ऐप डेटा नाम से फोल्डर ढूंढना है जो कि अभी आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो सिस्टम फोल्डर होता है और वो हिडन होता है। तो उसको ओपन करने के लिए आपको विंडोज 10 के अंदर यहाँ व्यू में आना है और इस ऑप्शन बटन पे क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये व्यू ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड ड्राइव्स नाम से ये ऑप्शन आता है। तो इस पे आप क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड ड्राइव, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। ऐसे करते ही आपके सामने देखिए हिडन फोल्डर यहाँ पे सामने आ गया ऐप डेटा नाम से। इसको हम ओपन कर लेंगे यहाँ से डबल क्लिक करके। फिर उसके बाद आपको लोकल फोल्डर के अंदर आना है और इसके अंदर आपको गूगल नाम से फोल्डर ये दिखेगा, इसको डबल क्लिक करना है और फिर क्रोम फोल्डर आएगा, इस क्रोम के अंदर आना है आपको, और ये फिर यूजर डेटा नाम से ये फोल्डर आपके सामने दिखेगा। इसको जब आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर ये देखिए सारी सेटिंग्स हमारे ब्राउजर की सेव रहती है। और इसके अंदर मैं आपको दिखा दूं, मेरी प्रोफाइल 1 दिख रही है, यानी कि मेरी एक प्रोफाइल एक्स्ट्रा बनी हुई है और एक प्रोफाइल मेरी मेन प्रोफाइल है। तो यहाँ पे 2 प्रोफाइल हैं हमारी। आपकी मल्टीपल प्रोफाइल होंगी ब्राउजर में, वो भी आपको दिखेंगी। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। तो ये मेरा ब्राउजर है, आप देख रहे हैं, एक ये मेरी मेन प्रोफाइल है और एक ये मेरी दूसरी प्रोफाइल है। तो यहाँ पे 2 प्रोफाइल हैं, इसलिए मेरा ये प्रोफाइल 1 नाम से फोल्डर मेरे को दिख रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस यूजर डेटा नाम के फोल्डर का आपको बैकअप लेना है और इसी बैकअप को हम ट्रांसफर करेंगे अपने दूसरे सिस्टम में। तो इसके लिए मैंने इसको पहले से अपनी पेन ड्राइव में कॉपी करके रख लिया है ताकि टाइम ना लगे और वीडियो लेंथी ना हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, अपनी पेन ड्राइव को मैं यहाँ पे प्लग इन कर लेता हूँ। तो पेन ड्राइव मैंने यहाँ पे अपनी प्लग इन कर ली है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। तो दिस पीसी में मैं आ जाता हूँ वापस
आप देख सकते हैं मेरी ये वेंटॉय नाम से पेन ड्राइव है जिसमें 2 पार्टीशन दिख रहे हैं। आपके केस में आपकी अगर नॉर्मल पेन ड्राइव होगी तो यहाँ पे आपको एक ड्राइव दिखेगी, किसी भी ड्राइव लेटर से दिखेगी। मेरे यहाँ पे ये बूटेबल पेन ड्राइव है, वेंटॉय नाम के सॉफ्टवेयर से मैंने इसको बूटेबल बना रखा है, तो यहाँ पे इसने इसके 2 पार्टीशन कर दिए हैं। तो इसमें आपको वरी होने की जरूरत नहीं है, आपके सामने एक पार्टीशन दिखेगा, एक्स्ट्रा पार्टीशन, जैसे यहाँ पेन ड्राइव प्लग इन करेंगे नॉर्मली जैसे आप प्लग इन करते हैं। तो मैंने उस यूजर डेटा नाम के फोल्डर को यहाँ पे कॉपी कर लिया है। तो डी ड्राइव पार्टीशन में इसको मैंने यहाँ से ये कॉपी कर लिया है और प्रीवियस डेटा मेरा जो इस पेन ड्राइव में है वो भी यहाँ पे स्टोर है। तो आप किसी भी पेन ड्राइव को यूज करके इस फोल्डर को कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पेन ड्राइव प्लग इन कर दी है अपने दूसरे लैपटॉप पे, जो कि मेरा न्यू लैपटॉप है। और देखिए यहाँ पे डिटेक्ट हो गई है पेन ड्राइव, मेरी दोनों ड्राइव यहाँ पे शो हो रही है वेंटॉय नाम से। तो मैं यहाँ पे अपना दिस पीसी ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। पेन ड्राइव आपको दिख रही है यहाँ पे 2 पार्टीशन, वेंटॉय एफ ड्राइव से और जी ड्राइव से। तो ये मेरी बूटेबल पेन ड्राइव है, मैंने आपको पहले ही बताया। इसके अंदर मैंने अपना डेटा कॉपी कर लिया है, ये यूजर डेटा नाम का फोल्डर। तो यही हमारा काम का डेटा है, इसी से हमारा सारा ब्राउजर सेटिंग्स यहाँ पे रिकवर होने वाली है हमारे न्यू पीसी में। तो अभी मैं आपको अपना ब्राउजर ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो ये हमारा क्रोम ब्राउजर है। अभी लास्ट टाइम हमने सिंक मेथड यूज करके ये सारी सेटिंग्स इस पे रिकवर करी थी। तो अभी मैं इन सेटिंग्स को डिलीट करूंगा कंप्लीटली, ताकि आपको स्टार्टिंग से दिखा सकूं सेकंड मेथड कैसे मैं इसको रिकवर करूंगा सारी सेटिंग्स को, ब्राउजर को दोबारा से अपने इस सिस्टम पे। तो इसके लिए आपको फिर से दिस पीसी के अंदर आना है और अपने यूजर प्रोफाइल फोल्डर के अंदर आना है। दिस पीसी के अंदर आने के बाद आपको सी ड्राइव को डबल क्लिक करके ओपन करना है। इसके बाद यूजर्स के अंदर आएंगे और मेरा करंट यूजर है, आप देख सकते हैं। स्टार्ट पे क्लिक कर रहा हूं मैं टेक इंडिया फॉर यू नाम से। तो इस यूजर के अंदर आप आ जाएंगे यहाँ से और फिर यहाँ से आपको ऐप डेटा फोल्डर को देखना है। तो इस फोल्डर में डायरेक्ट आने के लिए एक और मेथड मैं आपको बता देता हूँ, आपको इस लॉन्ग मेथड के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने करंट यूजर से बस लॉगिन होंगे तो आप डायरेक्टली इस फोल्डर के अंदर पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, अपने स्टार्ट मेनू पे रन में जाना है, यहाँ पे डॉट लगाएंगे आप और इसको ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे आपके सामने देखिए ये प्रोफाइल नाम से फोल्डर आ गया। तो टेक इंडिया फॉर यू नाम से मेरी प्रोफाइल है, यूजर प्रोफाइल, आप देख सकते हैं। तो ये फोल्डर यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे ऐप डेटा फोल्डर आपको नहीं दिख रहा है, जो कि हिडन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो विंडोज 10 में मैंने आपको बताया कैसे व्यू ऑप्शन में जाकर के आप उसको अनहाइड कर सकते हैं। ये हम विंडोज 11 पे हैं तो हमें ये सी मोर नाम से ऑप्शन दिख रहा है, 3 डॉट्स, इस पे हम क्लिक करेंगे, ऑप्शंस में आएंगे और फिर व्यू टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए डोंट शो हिडन फाइल्स फोल्डर्स और ड्राइव ऑप्शन सेलेक्टेड है, इसको हमें चेंज करके सेकंड ऑप्शन चूज करना है, जो कि है शो हिडन फाइल्स फोल्डर एंड ड्राइव्स। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको अप्लाई करना है और ओके कर देना है। ओके जैसे ही करेंगे यहाँ पे ऐप डेटा फोल्डर आपको शो होने लगा। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और लोकल फोल्डर के अंदर आना है हमें, फिर गूगल फोल्डर के अंदर आना है और फिर क्रोम फोल्डर के अंदर आना है। ये पूरा पाथ है, आप यहाँ से देख सकते हैं ये। और इस यूजर डेटा नाम के फोल्डर को आपको डिलीट कर देना है। लेकिन ऐसा करने से पहले आपको चेक कर लेना है कि आपका क्रोम ब्राउजर बैकग्राउंड में रनिंग तो नहीं है। तो उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे टास्क बार में और टास्क मैनेजर यहाँ से ओपन कर लेंगे। टास्क मैनेजर ओपन करने के बाद आप देखिए यहाँ पे कई सारे टास्क हैं जिसमें कि क्रोम ब्राउजर मेरा यहाँ पे ओपन है। तो जितने भी टास्क यहाँ पे ओपन हैं इन सबको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम जो भी इसका डेटा अभी डिलीट करेंगे और अपना बैकअप डेटा यहाँ पे रिस्टोर करेंगे तो यहाँ पे सारी फाइल्स हमारी डिलीट होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं सभी टास्क को यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ जो भी क्रोम ब्राउजर का है। तो आप इसी तरीके से अपना क्रोम ब्राउजर को फुली क्लोज कर देंगे। टास्क मैनेजर के थ्रू हम सारे टास्क यहाँ पे एंड कर रहे हैं। तो देखिए हमारा क्रोम ब्राउजर यहाँ पे कम्प्लीटली क्लोज हो चुका है, सारे टास्क हमने किल कर दिए हैं यहाँ से। तो आप भी इस तरीके से क्रोम ब्राउजर के सभी टास्क को किल कर देंगे। तो किल करने के बाद हम यहाँ पे जो इस प्रोफाइल के अंदर है अपने ऐप डेटा फोल्डर के अंदर, यहाँ से ये यूजर डेटा नाम से फोल्डर को हम कम्प्लीटली डिलीट कर देंगे। तो इसको शिफ्ट के साथ हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे सेलेक्ट करने के बाद और यस कर देंगे। तो इससे हमारा ये फोल्डर कम्प्लीटली परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो इसको डिलीट हो जाने देते हैं। तो देखिए हमारा यूजर डेटा नाम से फोल्डर यहाँ पे डिलीट हो गया है। और अब मैं आपको अगर क्रोम ब्राउजर ओपन करके दिखाऊं, देखिए कैसे दिखेगा।
मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और देखिए क्रोम ब्राउज़र मैंने जैसे ही ओपन करा, यहाँ पे देखिए फिर से यूज़र डेटा नाम से फोल्डर बन गया, लेकिन हमारा क्रोम ब्राउज़र बिल्कुल न्यू स्टाइल में आ रहा है। जैसे हम फ्रेश इंस्टॉल करते हैं, देखिए यहाँ पे फिर से साइन इन करने को बोल रहा है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने अभी इसका कंप्लीट यूज़र डेटा हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो अभी हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो क्रोम ब्राउज़र को मैंने कंप्लीटली यहाँ से क्लोज कर दिया है और एक बार फिर से इस यूज़र डेटा नाम के फोल्डर को हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे अपने करंट फोल्डर। तो मैंने डिलीट करके आपको इसीलिए दिखाया ताकि आपको दिख जाए कि मैं कंप्लीटली इसको किस तरीके से फ्रेश बिल्कुल डेटा रिस्टोर करूँगा और आपकी बिल्कुल न्यू ब्राउज़र पे हम डेटा को रिस्टोर करेंगे। तो ये यूज़र डेटा नाम से फोल्डर है मेरा, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये देखिए हमारा डेटा यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा कॉपी होने में। और यहाँ पे जब भी आपसे पूछेगा कुछ रिप्लेस करने के लिए फाइल्स या फोल्डर, तो हमें सिंपली यस करके सारा डेटा को रिप्लेस करना है जब भी आपके सामने ये मैसेज आएगा। तो हम इसको कॉपी हो जाने देते हैं और अगर हमारे सामने मैसेज आता है डेटा रिप्लेस करने के लिए, तो हम उसको कम्प्लीटली रिप्लेस भी करेंगे। तो इसको पूरा कॉपी हो जाने देते हैं। मैं वीडियो को यहाँ पे स्पीड अप कर देता हूँ ताकि हमारा वीडियो लेंथी ना हो। तो देखिए दोस्तों, सारा डेटा कॉपी हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे जितनी फाइल्स कॉपी हुई हैं वो यहाँ पे दिख रहा है। और ये कह रहा है भी रिप्लेस करिए इन फाइल्स को डेस्टिनेशन पे। तो हम रिप्लेस दिस फाइल इन द डेस्टिनेशन इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये फाइल्स हमारी रिप्लेस हो जाएंगी। तो 100% हमारा डेटा अभी देखिए कॉपी हो चुका है यहाँ पे। तो अभी हम अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। तो क्रोम ब्राउज़र पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और देखते हैं हमारी दोनों प्रोफाइल्स और सभी डेटा यहाँ पे रिस्टोर हुआ कि नहीं हुआ। देखिए क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे ओपन हो रहा है और देखिए यहाँ पे मेरी दोनों प्रोफाइल्स अभी शो होने लगी हैं। तो मैं अपनी मेन प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और देखिए ये हमको ऑप्शन दे रहा है कि रिस्टोर कीजिए। देखिए जितनी भी हिस्ट्री है वो सब यहाँ पे चीज़ें मैंने जो लास्ट ओपन करी थी अपने इस ब्राउज़र पे दूसरे सिस्टम पे, वो सभी चीज़ें यहाँ पे रिस्टोर हो गई हैं। इस रिस्टोर बटन पे मैं क्लिक करूँगा और एक्सटेंशन एनेबल करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे भी देखिए मेरे सभी एक्सटेंशन यहाँ पे रीस्टोर हो रहे हैं और मेरी प्रोफाइल यहाँ पे रीस्टोर हो गई। ये देखिए सभी प्लगइन्स यहाँ पे मेरे आ रहे हैं जो भी मैंने इस प्रोफाइल पे अपने इंस्टॉल कर रखे थे। तो इस तरीके से मेरी यहाँ पे प्रोफाइल देखिए इनेबल हो गई है और रिकवर हो चुकी है। और मैं अपनी इस प्रोफाइल वाली पिक पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए साइन इन के लिए बोल रहा है और साथ ही साथ मेरी दूसरी प्रोफाइल जो थी वो भी यहाँ पे शो हो रही है। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखिए मेरी ये दूसरी प्रोफाइल यहाँ पे दिख रही है और इसके भी मेरे यहाँ पे जो भी प्लगइन्स मैंने इंस्टॉल कर रखी थी वो यहाँ पे दिख रही है। और इसकी हिस्ट्री अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे देखिए हिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हैं, सारी हिस्ट्री भी रिस्टोर हो गई। दूसरी प्रोफाइल को अगर मैं आपको दिखाऊं फिर से लॉगिन करके, तो देखिए मेरी दूसरी प्रोफाइल है, सारी प्लगइन्स इसकी यहाँ पे देखिए आ रही हैं, सारे बुकमार्क्स यहाँ पे देखिए रिस्टोर हो गए। और इसकी भी हिस्ट्री मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए सारी प्लगइन्स इसमें रिस्टोर हो रही हैं, बार बार मेरे से कह रही हैं कि साइन इन कीजिए। यहाँ पे हिस्ट्री भी देख लीजिए, सारी यहाँ पे आ रही ब्राउज़र की। तो अभी हमारी ये ब्राउज़र की दोनों प्रोफाइल हमारी सक्सेसफुली रीस्टोर हो चुकी है और हमने अपना कंप्लीटली डेटा गूगल क्रोम का रीस्टोर कर लिया है और माइग्रेट कर लिया है अपने इस विंडोज़ 11 न्यू सिस्टम पे। तो जब भी हम अपना ब्राउज़र ऐसे खोलेंगे तो देखिए मेरी सारी प्रोफाइल यहाँ पे शो हो रही है। तो सक्सेसफुली हमने अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लिया है। तो दोस्तों आप ये वीडियो ध्यान से देखिए विदाउट एनी स्किप। आप स्किप करेंगे तो आपको वीडियो में प्रैक्टिकल जो मैंने समझाया वो समझ में नहीं आएगा। मैं जानता हूँ मेरा वीडियो कभी कभी लेंदी जरूर हो जाता है क्योंकि मैं कोई भी स्टेप यहाँ पे मिस नहीं करता हूँ ताकि व्यूअर्स को अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल समझ में आए। तो जिन व्यूअर्स को हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा हो या आपके किसी काम आया है तो आप कमेंट अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए
और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के यूजफुल टेक्निकल वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे जब भी हम अपने चैनल पे कोई भी न्यू वीडियो को अपलोड करते हैं। तो इसी शॉर्ट मैसेज के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।